हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था आपका चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस किया था कि उसका एशियंट फीचर क्या है, यानी एशियंट टाइम में एटम्स के बारे में क्या मिथ थे, क्या उनके कॉन्सेप्ट थे। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन डिस्कस की थी। फिर हमने बात की थी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स जब हमने डिस्कस किया तो हमें पता चला कि उसके अंदर फंडामेंटल पार्टिकल हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। तो हमने स्टार्ट किया भी इनकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो सबसे पहले हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो उसको हमने हेडिंग दी थी स्टडी ऑफ कैथोड रेस, या हमने उसको क्या नाम दिया था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसने की थी वो, जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है वो किया था किसने, वो किया था विलियम क्रुक्स ने। पर जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में मैटर सारा डिस्कशन था वो किसका था, जे थॉमसन का। तो हमने स्टडी किया था कैथोड रेस के बारे में, क्या कि जब डिस्चार्ज ट्यूब में कोई गैस डाल दें और लो प्रेशर ले रहे और उसमें से करंट पास करें तो गैस की आयोनाइजेशन होती है और उस आयोनाइजेशन से कुछ रेज प्रोड्यूस होती हैं जो क्या करती हैं, दूसरे एंड पे स्ट्राइक करती हैं, बॉम्बार्ड करती हैं और ग्रीन कलर की लाइट प्रोड्यूस करती हैं, जिसे हम क्या नाम देते हैं, फ्लोरेसेंस। ठीक है। फिर हमने स्टडी किया था कि जो कैथोड रेज है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो वो हमने डिस्कस की थी कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, ये मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, ये एक्सरे प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है। और उसी तरह से हमने डिस्कस किया था कि इनकी जो चार्ज बाय मास रेशियो आती है वो क्या आती है, सभी के लिए कांस्टेंट आती है। जब इसको फोटोइलेक्ट्रिक जो फोटोग्राफिक प्लेट है उसके ऊपर बॉम्बार्ड करते हैं तो क्या कर देती है, ये इसको खराब कर देती है, इफेक्ट कर देती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी। फिर उसके बाद चार्ज कितना आता है, मास बाय चार्ज कितना आता है, उससे फिर हमने मास निकाला था। तो चार्ज हमने निकाला था कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। और मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें पता है एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितना उस पर नेगेटिव चार्ज है उतना ही उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज भी है। तो इसका मतलब कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज कैरिंग स्पीसीज भी है एटम के अंदर। तो उसको किसके अंदर डिस्कस किया गया, उसको किया गया डिस्कस स्टडी ऑफ एनोड रेस, या स्टडी ऑफ केनाल रेस भी हम इसको बोलते हैं, या हम इसको क्या बोलेंगे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो ये किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। तो क्या है, हम क्या डिस्कस करेंगे इसमें, स्टडी ऑफ एनोड रेस, या इसको हम क्या बोल देते हैं, केनाल रेस। ठीक है। या हम क्या बोलेंगे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो कल हमने डिस्कस किया था स्टडी ऑफ कैथोड रेस, आज हम बात करेंगे एनोड रेस। तो सेम ही है, बस इसमें क्या है, इलेक्ट्रोड का चेंज हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे वही सेम वैक्यूम पंप है हमारा जो प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करता है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगी, एनोड आ जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, कैथोड आ जाएगी। हमें पता है एनोड जो है उस पर कौन जाता है, पॉजिटिव वाला। ठीक है, सॉरी नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव वाले पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव वाला, यानी ये पॉजिटिव एंड है तो पॉजिटिव को पॉजिटिव एंड से जोड़ेंगे और नेगेटिव को नेगेटिव एंड से जोड़ेंगे। यहाँ पे वही गैस ली जाएगी, कहाँ पे, एट लो प्रेशर। तो सेम प्रोसीजर जो किया वही सेम इसमें भी किया, बस इसमें फ़र्क इतना है कि यहाँ पे क्या आ गई, एनोड, और वहाँ पे क्या होगी, कैथोड। तो जैसे ही लो प्रेशर किया और सर्किट को कंप्लीट किया तो क्या ऑब्जर्व हुआ कि इसमें से कुछ रेज प्रोड्यूस हो रही हैं जो इस एंड पे स्ट्राइक करती हैं। तो इन्हीं रेस को क्या नाम दिया गया, इन रेस को नाम दिया गया एनोड रेस, या क्या बोलते हैं इसको, केनाल रेस। ठीक है। क्या नाम दिया गया, कैथोड जो है केनाल रेस, या क्या नाम देते हैं इनको, एनोड रेस।
फिर उसी तरह से जैसे हमने कल डिस्कस किया था इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, तो सिमिलर ही यहाँ पे भी क्या कीगी, इनकी प्रॉपर्टी डिस्कस कीगी, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, या हम इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसकी हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। एनोड रेज की प्रॉपर्टी सबसे पहले, इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। जैसे कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, तो ये भी क्या करती हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। दूसरी बात, इट कैरी पॉजिटिव चार्ज। इस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो यहाँ जो कैथोड है इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। तो कल भी बताया था आपने 10th में पढ़ा हुआ है, सेम चार्ज रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस पे पॉजिटिव है, तो अगर इस पे नेगेटिव होता तो इसी की तरफ आती, पर इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, इसलिए किसकी तरफ गई, नेगेटिव वाले की तरफ। तो इसलिए क्या मतलब हुआ, इट कैरी पॉजिटिव चार्ज। तीसरा, इट इज मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। क्या है ये, किससे मिलकर बनी होती है, मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। मटेरियल पार्टिकल यानी इनके अंदर क्या होता है, मैटर होता है, पदार्थ होता है, कुछ ना कुछ चीज से ये मिलकर बनी हुई है। तो जो हमने बात की थी किसके अंदर, कैथोड रेज के अंदर, तो उसमें हमने बात की थी कि सभी गैसेस के लिए चार्ज बाय मास रेशियो क्या आती है, सेम आती है। पर एनोड रेज के केस में ऐसा नहीं है, इसमें डिफरेंट गैस के लिए चार्ज बाय मास रेशियो सेम नहीं आएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें क्या होनी है, आयोनाइजेशन। सपोज करो अगर हम क्या लेते हैं H2 गैस, तो ये कैसे टूटेगा, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या होगा, 2O पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है ये कौन से हैं, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। यानी अगर हम हाइड्रोजन लेंगे तो H पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन गैस लेंगे तो O पॉजिटिव आएगा, उसी तरह से नाइट्रोजन लेंगे तो N पॉजिटिव आएगा, क्लोरीन लेंगे तो क्लोरीन पॉजिटिव आएगा। सभी के लिए क्या है, अलग अलग कैटायन आ रहा है, ठीक है, सभी के लिए क्या आ रहा है, कैटायन अलग अलग आ रहा है। पर कल वाले जो हम बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे नेगेटिव चार्ज वाले की, तो नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन ही है, उसका तो मास क्या रहेगा, कांस्टेंट ही है ना, एक जैसा ही है। पर यहाँ पे क्या है, कैटायन चेंज हो रहा है, कैटायन चेंज हो रहा है, इसलिए इसका मतलब क्या है, मास चेंज हो रहा है, इसलिए इसका क्या है, चार्ज बाय मास रेशियो क्या आएगी, डिफरेंट आएगी फॉर डिफरेंट गैसेस के लिए। क्या आएगी, इसकी जो वैल्यू है डिफरेंट गैसेस के लिए क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। तो क्या हमारे पास दी चार्ज टू मास रेशियो फॉर डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट वैल्यू। क्या है, चार्ज बाय मास रेशियो की जो वैल्यू है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी डिफरेंट गैसेस के लिए। ओके, तो ये है इनकी कुछ प्रॉपर्टी। उसमें तो हमने बहुत सारी डिस्कस की थी कि वो कैथोड रेज जो है वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, एक्सरे प्रोड्यूस करती है, वो इतनी नहीं करनी। इसमें केवल ये 4 मेन प्रॉपर्टी हैं, ये आपने डिस्कस करनी है। क्या, कि स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, मेड ऑफ मटेरियल पार्टिकल होता है, और चार्ज बाय मास रेशियो क्या होती है, डिफरेंट होती है फॉर डिफरेंट वैल्यू। और सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए होगी, हाइड्रोजन के लिए होगी, क्योंकि हमें पता है E/m आना है, तो मास सबसे कम किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। तो इसलिए क्या होगी हमारे पास, E/m रेशियो सबसे ज्यादा या सबसे मैक्सिमम किसके लिए होगी, हाइड्रोजन के। तो हम लिख सकते हैं दी मैक्सिमम वैल्यू फॉर चार्ज बाय मास रेशियो इज फॉर हाइड्रोजन। किसके लिए होगी, हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि उसके लिए क्या है, मास सबसे कम होगा, इसलिए उसकी क्या होगी, वैल्यू मैक्सिमम होगी।
तो यहां से क्या पता चला, यहां से ये पता चला कि एटम के अंदर एक ऐसा भी चार्ज स्पीसीज पार्टिकल है जो क्या है, पॉजिटिव है, मेटेरियल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और उसका जो मास है वो कितना है, 1 यूनिट है। कितना है मास, 1 यूनिट। तो उसी को क्या नाम दे दिया गया, प्रोटॉन। क्या नाम दे दिया गया, उसका नाम प्रोटॉन। तो क्या हुई डेफिनेशन प्रोटॉन की, डिनोट करेंगे स्मॉल पी से। तो ये है, इट इज द फंडामेंटल पार्टिकल। क्या है ये, इट इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम which carry 1 unit positive charge, 1 unit positive charge, and having mass equal to the हाइड्रोजन एटम। किसके इक्वल होगा, हाइड्रोजन एटम के इक्वल होगा। तो चार्ज QP कितना हो जाएगा, 1 + 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 1.67 × 10⁻27 kg। इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोटॉन। तो अब हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन होता है वैसे ही लगभग सभी चीज़ों के अंदर प्रोटॉन भी होता है, जिसका मास 1 यूनिट होता है और चार्ज भी 1 यूनिट होता है। यानी मास तो होगा हाइड्रोजन एटम के इक्वल, और जो चार्ज है वो +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा, और मास 1.67 × 10⁻⁻27 kg। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है रेडियो एक्टिविटी। क्या है, रेडियो एक्टिविटी। तो साइंटिस्ट का नाम था हेनरी बिक्रेल। ठीक है, वैसे तो जो रेडियो एक्टिविटी के लिए है मैडम क्यूरी का नाम मशहूर है, फेमस है, पर स्टार्टिंग जो है वो हेनरी बिक्रेल ने की थी। मैडम क्यूरी थी, उन्होंने बाद में बहुत रिसर्च की और उनके हस्बैंड ने भी, पर सबसे पहले हेनरी बिक्रेल ने किया था। तो इन्होंने क्या कहा कि रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस जब होता है उस समय 3 टाइप की रेडिएशंस निकलती हैं। एक लेफ्ट में जाती है जब फोटोग्राफिक प्लेट रखी जाए, एक लेफ्ट की तरफ जाती है, एक राइट की तरफ जाती है और एक स्ट्रेट चली जाती है। ठीक है, 3 टाइप की रेडिएशंस होती हैं। उससे पहले हमें पता होना चाहिए रेडियो एक्टिविटी होता क्या है। बेसिकली रेडियो एक्टिविटी क्या है, स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है। क्या होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, किसका, रेडिएशंस का। किसके द्वारा, बाय ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के द्वारा, पर वो सब्सटेंस क्या होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, उसके द्वारा स्पॉन्टेनियस, अपने आप हम कुछ नहीं करेंगे, अपने आप उसमें से क्या निकलती है, रेडिएशंस निकलती हैं। उसी स्पॉन्टेनियस एमिशन को ही हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। और जो सब्सटेंस ये प्रोसेस शो करेगा वो क्या होता है, रेडियो एक्टिव। जैसे कि यूरेनियम, ठीक है, क्या है, यूरेनियम, प्लूटोनियम, जो एटॉमिक बम वगैरह में यूज करते हैं वो वाले सब। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है, इट इज द spontaneous emission of radiation by a substance। ठीक है, कब, when it placed free, यानी उस पर कोई बंदिश वगैरह ना हो, नॉर्मल पड़ा हो तब। फिर बात आ जाती है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस तो क्या होंगे, दी सब्सटेंस विच एमिट रेडिएशंस। क्या करेंगे, जो रेडिएशंस एमिट करेंगे। एग्जाम्पल यूरेनियम। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है।
अब 3 टाइप की क्या होती है रेडिएशंस होती है, कैसे पता चला, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या रखा, एक बॉक्स रखा जो किसका बना हुआ है, बेसिकली लेड का। लेड का क्यों करते हैं, क्योंकि लेड जो है वो गुड एब्जॉर्बर होता है किसका, रेडिएशंस का। और यहाँ पे हमने क्या रखा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, क्या रखा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो ये रखने के बाद जैसे ही इसको छोड़ा गया तो क्या हुआ, यहाँ से कुछ रेडिएशंस इस तरफ गई पॉजिटिव की तरफ, यानी मेरा राइट हो गया ये, कुछ नेगेटिव की तरफ यानी जो मेरा लेफ्ट हो गया, और कुछ बिल्कुल स्ट्रेट चलेगी, ठीक है। क्या चलेगी, कुछ बिल्कुल स्ट्रेट सीधा। तो ये जो चीज है ये हमारे पास क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है। क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट है। तो 3 टाइप की रेडिएशंस निकली। तो सबसे पहले कहता है दोज रेडिएशंस विच मूव टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ये हम कहेंगे, और नेगेटिव पोल साइड आर नोन एज अल्फा रेस, उसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा रेस। और क्या करते हैं, विच कैरी पॉजिटिव चार्ज, विच कैरी पॉजिटिव चार्ज, जो किस तरफ जाएंगी, लेफ्ट की तरफ, यानी नेगेटिव पोल की तरफ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। उसे क्या नाम देते हैं, अल्फा, जिस पे चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव। अल्फा जो होता है ना बेसिकली उसका एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास कितना होता है, 4, यानी ये लगभग किसके इक्वल होता है, हीलियम एटम के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, हीलियम एटम, यानी हीलियम जो हमारा पीरियोडिक टेबल में नंबर 2 पोजीशन पे है, जिसका एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4, उसके इक्वल होता है। नंबर 2 कह रहा है दोज रेडिएशंस विच मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड या पोल ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट आर नोन एज बीटा रेस, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बीटा रेस। बीटा रेस बेसिकली क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन ही होती हैं। बेसिकली क्या होता है इनका, इलेक्ट्रॉन ही होता है, यानी नेगेटिव चार्ज होता है, मास वगैरह कुछ नहीं होता। और तीसरी बात, दोस विच डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, ठीक है, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करती, एंड मूव स्ट्रेट, क्या कर जाती हैं, स्ट्रेट लाइन, आर नोन एज गामा रेज, क्या बोलते हैं इसे, गामा रेज बोलते हैं। तो ये हम क्यों स्टडी कर रहे हैं रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि हमने तो केवल यही पढ़ा था क्या कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी एक नेगेटिव पार्ट होता है, एक पॉजिटिव पार्ट होता है। तो वो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से चले तो जितना नेगेटिव होगा उतना पॉजिटिव होगा। तो जो मास आएगा उस एटम का वो टोटल किसके इक्वल होना चाहिए, मास ऑफ द टोटल इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ द टोटल प्रोटॉन। पर जब एक्चुअल मास स्टडी किया गया एटम का तो वो क्या पाया गया कि जो हम लेके चलते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में, उससे क्या आता था, ज्यादा आता था। क्या आता था, ज्यादा आता था। इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव और पॉजिटिव के अलावा भी कोई और भी फंडामेंटल पार्टिकल है एटम के अंदर जिस पे चार्ज कोई नहीं है पर उसके ऊपर मास है, वो कोई और एग्जिस्ट करता है, जो किस में एग्जिस्ट करता है, इन्हीं गामा रेस के अंदर। ठीक है, तो
तीसरी चीज जो निकल कर आई फिर वो क्या निकल कर आई, न्यूट्रॉन। क्या निकल कर आया, न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन, न्यू यानी नो चार्ज। तो ऐसे वाली स्पीसीज जिस पे चार्ज कोई नहीं है पर उसका मास है, उसकी डिस्कवरी की बात की गई। इलेक्ट्रॉन की तो की किसने, जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन की किसने की, गोल्डस्टीन ने। अब बात आ जाती है न्यूट्रॉन, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स किसने की, वो की जेम्स चैडविक ने। किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की। किसकी डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ जो हमारा क्या है न्यूट्रॉन, उसकी। तो वो कैसे की, वो उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने रिएक्शनें करवाई, न्यूक्लियर जो पार्टिकल्स हैं उनकी बॉम्बार्डमेंट करवाई विद हैवी और लाइट न्यूक्लियाई के साथ। तो उन्होंने देखा कि जब वो टकरा रहे हैं तो नई स्पीसीज बन रही है, एक नई स्पीसीज बन रही है, पर उसमें एक और ही नया पार्टिकल बन रहा है जिसका कोई मास नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, पर उसके ऊपर 1 यूनिट मास है। उसे क्या नाम दिया गया, न्यूट्रॉन। तो अगला जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। किसने की, जेम्स चैडविक ने। ठीक है, किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। कैसे की, उन्होंने क्या लिया, बोरोन लिया। क्या लिया, बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है और एटॉमिक मास 11। अब क्या लिया उन्होंने, उन्होंने लिया साथ में हीलियम न्यूक्लियाई। तो अभी अभी आपको बताया हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और एटॉमिक मास 4 होता है। तो इन्होंने जब इसको बॉम्बार्ड करवाया तो क्या देखा इन्होंने, इन्होंने ये देखा कि एक तो बन गया नाइट्रोजन। क्या बन गया, नाइट्रोजन, जिसका मास 14 है और एटॉमिक नंबर क्या है, 7। तो हमने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही किसका होता है, प्रोडक्ट का। तो एटॉमिक नंबर तो सेम है 5 + 2 7, पर मास की बात करें 11 + 14 कितना होता है 15, पर यहाँ पे कितना आया है 14 आया। तो यानी यहाँ पे कोई एक और चीज बनी है जिसके ऊपर चार्ज कोई नहीं है पर 1 यूनिट क्या है, मास है। इसी को क्या नाम दिया गया, न्यूट्रॉन। क्या नाम दिया गया, न्यूट्रॉन। किसने डिस्कवर किया, जेम्स चैडविक ने। तो न्यूट्रॉन की डेफिनेशन क्या हुई हमारे पास, the fundamental particle which carry no charge, कोई चार्ज नहीं होता, but having mass equal to the hydrogen atom। पर इसका जो मास है वो किसके इक्वल होता है, हाइड्रोजन एटम के इक्वल होता है। तो जो हमारे पास Qn तो 0 है क्योंकि चार्ज तो होता ही न्यूट्रल है। मास ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल होता है, हाइड्रोजन एटम, यानी जितना प्रोटॉन के ऊपर होता है। इसको क्या नाम दे दिया गया, न्यूट्रॉन। तो इस तरह से डिस्कवरी होगी सभी फंडामेंटल पार्टिकल की, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन्स की। तो आपको इनके साइंटिस्ट के नाम याद रखने, किन किन ने डिस्कवरी की। इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने। फिर उसके बाद आपने याद रखना है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और मास कितना है, प्रोटॉन पे चार्ज मास कितना और न्यूट्रॉन पे चार्ज मास कितना है। तो इसके बाद जो बात आ जाती है वो हमारे पास क्या आ जाता है, मॉडल ऑफ एटम। क्या बात आ जाती है, मॉडल ऑफ एटम, जो हमने कुछ 9th में भी जैसे पढ़े थे, बहुत सारे मॉडल थे, तो वहां पे हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था मॉडल के बारे में। पर यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटली डिस्कस करेंगे मॉडल ऑफ एटम्स के बारे में। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो आता है वो है थॉमसन मॉडल। तो वो ज़्यादा नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो आपने 9th में पढ़ा ही हुआ है। जो थॉमसन मॉडल है वो क्या कहता है, वैसे तो हमारे पास बहुत सारे थे, जे थॉमसन मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल है, उसके बाद नील बोर मॉडल पढ़ोगे, ठीक है, फिर उसके बाद क्वांटम मॉडल पढ़ोगे, बहुत सारे मॉडल हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे। तो सबसे पहले जो आया था वो क्या था, थॉमसन मॉडल। जे थॉमसन ने क्या बोला था, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा इसको, वो आप पढ़ लोगे। उन्होंने ये बोला था कि एटम इज स्फेरिकली,
क्या है, एटम स्फेरिकली है और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि क्या होता है वाटरमेलन भी, उसमें रेड पार्ट जो है और वो तो क्या है पॉजिटिव पार्ट, और जो सीड है वो क्या है नेगेटिव पार्ट है, और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इलेक्ट्रिकली क्या होता है, एटम न्यूट्रल होता है, उन्होंने ये बताया था। पर ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं, एटम की स्टेबिलिटी, एटम जो है वो कलर क्यों देता है, एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, उन चीज़ों के बारे में ये कुछ नहीं बता पाए, इसलिए इनके मॉडल को ज़्यादा क्या नहीं मिली, शार्प जो क्या है प्रमोशन नहीं मिली। तो इसको क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। तो फिर नए मॉडल की तरफ तलाश की गई, जो हम कल डिस्कस करेंगे, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम्स के बारे में। तो इतना आप पढ़िए, कोई प्रॉब्लम हो वो पूछिए। इसके जो है वो जो जे थॉमसन मॉडल है उसको क्या नाम देते हैं, जैसे आपने वाटरमेलन का भी नाम दिया, पडिंग रेजिन मॉडल भी बोलते हैं, कि जैसे केक है उसमें जो रेजिन्स लगाए हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन है और वाइट पार्ट जो क्रीम पार्ट है वो क्या है प्रोटॉन है। ठीक है, तो इतना आप पढ़िए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।